नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। भूमिहीन सुकुम्बासी सब द्वारा जनकपुर धाम में चूड़ी आंदोलन। मध्य सरकार के चूड़ी, साड़ी, साया आ ब्लाउज दान दिल गए। सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 से चुनाव लड़बाक जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउतक घोषणा। लोसपा संबंध लोकतांत्रिक विद्यार्थी संघ द्वारा मधेशक मुख्यमंत्री राउतक राजीनामा मांग। प्रदेश प्रमुख समक्ष ज्ञापन पत्र पेश। आवक चुनाव में नेकपा एमाले मधेशक पहिल पार्टी बनबाक सचिव महासेठक दावी। असगरे चुनाव लड़ा गठबंधन दल के चुनौती। आ अगहन में हो वाला चुनाव में सेहो तालमेल कऽ आगा बढ़बाक गठबंधन दलक निर्णय। आब समाचार विस्तार में। आंदोलनरत मध्य प्रदेश के भूमिहीन सुकुम्बासी सब चूड़ी आंदोलन केलक अछि। चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियानक नेतृत्व में शुक्र दिन सुकुम्बासी सब चूड़ी आंदोलन केलक अछि। जनकपुर धाम के कोआ बाजार से निकलल जुलूस में सहभागी सब नगर के विभिन्न ठामक परिक्रमा कऽ मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय आगा प्रदर्शन केलक अछि। सुकुम्बासी समस्या समाधान में मध्य सरकार किछु करऽ नहि सकल कहैत सुकुम्बासी महिला सब चूड़ी, साड़ी, साया आ ब्लाउज मधेश भवन आगा राखने छल। आई हम लोग के ये कह रहे थे, लेकिन अभी तक हम सबके जो प्रदेश सरकार है, मधेश सरकार है, वो अभी तक नहीं सुनल के। सुकुम्बासी के लेल किछु करऽ नहि सकयवला मध्य सरकार चूड़ी लगा कऽ बैसल जेबाक ओकर सभक कथन अछि। निकल के बाहर तू बात बचावे शांति रवि बोल रहा है। ए मागा सरकार छे, ये कुछ विचार नहीं करे छे। ए रोज में अभियान, ए रोज में जो हम कटाई छियै, ई बाल बच्चा कटाई हो, ये कोई विचार ना है। प्रदर्शन में सहभागी समाज सेवी सरोज राय सिंह प्रदेश सरकार किछु करऽ नहि सकला बाद सुकुम्बासी महिला सब प्रदेश सरकारक मंत्री सभक लेल चूड़ी लऽ कऽ आयल बतौलनि। क्या अवस्था आ गया है और आई हमारे मधेश के दीदी बहनी माई काकी दाई सब चूड़ी लेके आयल है। कर वाली के यहाँ सब हमार मांग पूरा नहीं कर सकी थी, तो सब चूड़ी पहनू, चूड़ी पहनू, यहाँ सब देख सकी थी कि सब चूड़ी फेंक रहा है प्रदेश सरकार पर। सुकुम्बासी के समस्या तत्काल संबोधन नहीं भेला पर मध्य प्रदेशक मंत्री सभक घर घर में चूड़ी पहुँचेबाक आंदोलन के नेतृत्व केने अभियानक संयोजक सुनील कुमार यादव चेतावनी दिलनि। सरकार के मंत्री के घर घर में ढुक के भी चूड़ी पहनाएगा करते तब नहीं पहनाएगा हमने के अभियान के दीदी आई प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय के आगे आगे चूड़ी अलुगा से अपराध रखले छी दान कैले छी कि ले तू सब मंत्रालय में बैठ जौना मुद्दा पता नहीं राजनीति करके आस्था में बैठल छे, एसी रूम में बैठल छे, जौना के मुद्दा पर जौना के कान पर लाता के तो बैठल छे, जौना के डर से बैठल छे, तू एसी में बैठल छे, हमनी घाम में बैठल छे। अपना सब 19 दिन धरि रिले अनशन केलो पर प्रदेश सरकार व्यवस्था केला बाद आंदोलन के और कार्यक्रम सार्वजनिक करऽ पड़ल यादव बतौलनि। तहिना साउन 22 गते सुकुम्बासी धिया पुता के सड़क में उतरबाक सेहो अभियानक संयोजक यादव चेतावनी देलनि अछि। एहिसँ पहिने साउन 15 गते अभियानक नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सुकुम्बासी सब मुख्यमंत्री कार्यालय आगा सुति कऽ विरोध जनौने छल। ओ सब चूड़े, वन जंगल संरक्षण आ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सबक हक अधिकारक लेल आंदोलन करैत आयल छै। वर्षों से भूमिहीन रहल अपना सबक समस्या समाधान में राज्य ध्यान नहीं देहोने सेहो ओकर सबक उपराग अछि। सुकुम्बासी के जमीन वितरण करबाक काज में राज्य विभेद करैत आयल सेहो ओकर सबके आरोप अछि। ओ सब भूमि अधिकार संगे वन क्षेत्र अतिक्रमण लगायत विषय में सेहो आवाज उठबैत आयल छै। सिराहा के डिवीजन वन कार्यालय प्रमुख सुभाष दास भ्रष्टाचार केने आरोप लगबैत छानबीन कर आ सिराहा चोहड़वा के मारुति सीमेंट उद्योग के 3 बीघा 3 कट्ठा जमीन अवैध तरीका से देने घटना के छानबीन सहित के मांग सेहो अभियान करैत आयल छै। मध्य प्रदेश सरकार चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान संग 2078 साल भादो 4 गते समझौता कयने छल।
सुकुम्बासी सब जनकपुर धाम में निरंतर आंदोलन करैत आबि रहल छै। शुक्र दिन सेहो ओ सब चूड़ी आंदोलन कयने छै। यह प्रदर्शन में सहभागी सुकुम्बासी सबसँ पूछने छलौं जमीन नहि भेलासँ केहन समस्या भोग पड़ि रहल छै। अहाँके बात जहिनाक तहिना। हम सब घर बनेने छी, बार बार आवे पुलिस दरोगा के लेके हमरा को उजाड़ के भगा दे, तो हम सब रोड पर भटक रहल छी। हमरा के बाल बच्चा जिंदगी भर दुख काटि रहल अब। कभी भी हम बाल बच्चा के भविष्य नहीं बना सकलिए। जो अभी के दुनिया में सब की चाहे कि हमरो कुछ दुनिया हो, हमरो बाल बच्चा कुछ आगा बढ़ो, हमू सब कुछ काल के लिए हमू सब अपन भविष्य के लागे सोचबे, तो हमरा के लेल नहीं कोई सोच रहल है। जो हम सब जिंदगी भर केकरा आगे पीछे हम सब चलते रहबे, अपनो दम पर हम सब जीवे ना, अपनो अथी पर जी सके छिए ना। हमरा सबके 3 पुश्तैन सरस्टरी नहीं है, हम सब रोड पर सुतल छी। एक बेटा टाटा गदेल मदेल है, 4-4 लाख के धूर जमीन दे है, वही गदेल के पालबे की जमीन किनबे, वही के अधिकार हम सब लिए आयल छी। मांग आयल छी सरकार से, वोट लिए के रहिए तो 17 बेर जाइए। अखनी भूखले सुतल छी, मरे छी, कटे छी, बरसे पानी हमरा के 2 बेर 3 बेर दहाड़ आयल ग, बाढ़ आयल ग, आ जंगल के सांप अखनी घर में जाइए। कई बेर नेता देख गेल ग। हमरा सबके हमहूँ सब रोड पर भाड़ा लेके रहे, हमरा सबके कोई उपाय नहीं। बाल बच्चा सब देल ग देले, ओकरा सरकार देती तब न हम सब कोनो चीज करबे, आ जब देबे न करते कथी करबे। आय हमरा सबके गांव में सचिव कुछ न कर छै, न प्रधान मुखिया कुछो न हमरा सबके कर छै। वोट लेबे करे छी त 12 गो राजा वोट लेल भाई से त अपना अपना घर में सुत रहे छै। हमें बड़ गरीब छी, नहीं खाए के अवस्था, नहीं पिए के अवस्था, नहीं कथू। 3 गो धिया पुता है, एक दूर घरारी में अथी के में छी। सरकार के गोर लगे छी, हमरा आर के जत्ता से होई तत्ता से हमरा आर के कनका हेल्प मदद कर दो। हमें बड़ के बाजी अबला छी, अबला के नहीं तकते सरकार, त केकरा तकती दुनिया ने। गोर लाई के कहै छी ऐसा कुछो नहीं है, भाड़ा पर रही छी, घर द्वार कुछो नहीं है, रहू के ठाव नहीं है। जे सरकार हम सब आइल छी, सरकार कथी करतै से करो दिया लगी। पटक पटक जैसे हम सब आंदोलन पर उतरा रहल छी, आवाज नहीं सुन रहा है। ये चोर सरकार जो है, न बंद मंत्री सुन रहा है, न अपने जैसे प्रधानमंत्री सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है हमरा सबके आवाज। कल हम सब नेपाली नागरिक नहीं छियै, हमरा सबके नेपाल में कोनो हक नहीं है। जब संविधान में लिखल है कि सुकुम्बासी के जकरा अवस्था नहीं है उनका के अधिकार मिलता है, हर हाल में मिलता है। कथी लागी हमरा सबके रोड पर उतारे लागी मजबूर कैले छै, कथी लागी ना हमारा आवाज सुनी छै। ई निकम्मा सरकार जे छै, आई मजबूरन हमरा सबके साड़ी चूड़ी ब्लाउज सरकार के व्यक्तिगत पहनावे के लागी देलिए कि पहन के घर में बैसो, हमरा सबके आवाज नहीं सुनी छै तो उ पहन के अपना घर में बैसो, कार्यालय में बैसो, एसी में बैसो। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत जनता समाजवादी पार्टी जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव विरुद्ध चुनाव लड़ लागल छै। अगिला निर्वाचन में अध्यक्ष यादव निर्वाचित भेल सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 से प्रदेश सभा सदस्य में लड़बाक राउत घोषणा कयलनि अछि। अध्यक्ष यादव सेहो एहि बेर एहि क्षेत्र से चुनाव लड़बाक तैयारी में रहल छथि। डॉक्टर राउत बृहस्पति दिन जनकपुर धाम में बैसल बैठक में अपना सप्तरी 2 से चुनाव में खड़ा हेबाक बतौलनि अछि। सरकार अगहन 4 गते प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन घोषणा कऽ चुकल छै। निर्वाचन के घोषणा बाद नेता सब उम्मीदवारी घोषणा करऽ सेहो शुरू कऽ देने छै। लोसपा के भातृ संगठन लोकतांत्रिक विद्यार्थी संघ मधेशक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के राजीनामा मांग कयलक अछि। शुक्र दिन संघ के अध्यक्ष मिथिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र के ज्ञापन पत्र बुझबैत एहन मांग कयल गेल छै। मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम में भ्रष्टाचार भेल कहैत अख्तियार मुद्दा दायर कऽ चुकल अवस्था में मुख्यमंत्री राउत नैतिकता के आधार में राजीनामा देल जेबाक संघ के जिक्र अछि। ओ सब प्रदेश के गरिमा बचाव सेहो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के बर्खास्त केनाय के विकल्प नहीं रहल सेहो विद्यार्थी नेता सभक कथन छै। मुख्यमंत्री नहीं रहेको हुँदा नैतिकताको हिसाबले राजीनामा दिई प्रदेशलाई नैतिक आचरण युक्त प्रदेश निर्माणमा सहयोग गर्न उनको नैतिक दायित्व हुनु पर्थ्यो। तर यस्तो नगरेको कारणले हामी माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू कहाँ यस किसिमका भ्रष्टाचारको आरोपमा सम्मानित अदालतमा दर्ता भइसकेकोले प्रदेशको गरिमालाई बचाउन मुख्यमंत्री र यिनका मन्त्रीमण्डललाई बर्खास्त गर्नुको विकल्प नरहेकोले हामी बर्खास्तको जोरदार माग गर्दछौँ।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा संचालित स्वच्छता अभियान अंतर्गत सार्वजनिक जमीन तथा सामुदायिक विद्यालय में शौचालय निर्माण, पोखरी सौंदर्यीकरण, कोविड अस्पताल निर्माण, जानकी मंदिर सौंदर्यीकरण, बीमा योजना, मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत कार्यक्रम में सेहो अनियमितता भेल अपन सबके ठहर भेल संघ विज्ञप्ति में कहने छे। प्रदेश प्रमुख के ज्ञापन पत्र बुझाव संघ के अध्यक्ष यादव सहित केंद्रीय विद्यार्थी नेता रोशन मिश्र, त्रिदेव मिश्र, इजाज अंसारी, प्रशांत झा, रोशन शाह लगायत प्रदेश प्रमुख के कार्यालय पहुंचल छल। बुध दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दायर केने छल। आयोग मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के तत्कालीन सचिव यम प्रसाद भूषाल, उप सचिव दिलीप प्रधान, CDE भगवान झा, शाखा अधिकृत सुरेंद्र कुमार कर्ण, सह लेखापाल राजा राम मंडल, जिंसी शाखा के प्रमुख राम स्वार्थ मंडल, भंडार शाखा के खरीदार जीत मोहन कुमार दास लगायत विरुद्ध मुद्दा दायर केने अछि। अदालत के अवहेलना कऽ सर्वसाधारण के घर तोड़ने आरोप में जनकपुर धाम के पूर्व मेयर आ पूर्व उप मेयर के 7 लाख रुपया क्षतिपूर्ति बुझावा जनकपुर उच्च अदालत आदेश देलक अछि। उच्च अदालत जनकपुर धाम के तत्कालीन मेयर लाल किशोर शाह आ तत्कालीन उप मेयर रीता कुमारी मिश्र के 7 लाख रुपया क्षतिपूर्ति बुझावा आदेश देने छे। उप महानगरपालिका सड़क विस्तार के क्रम में जनकपुर धाम वड़ा नंबर 1 के चंदेश्वर शाह के घर तोड़ने छल। शाह दायर केने मुद्दा पर सुनवाई करैत अदालत कानून बमोजिम जमीन अधिग्रहण नहीं कऽ सड़क विस्तार के काज नहीं कर 2076 साल भादो 24 गते निषेधाज्ञा आदेश देने छल। मुदा एहि के 1 वर्ष बाद अर्थात 2076 साल माघ 18 गते उप महानगरपालिका शाहक घर तोड़ने छल। अदालत के आदेश के अवहेलना केने आ एक व्यक्ति के घर जानबूझिकऽ तोड़ने आदेश देने कहत उच्च अदालत के आगा मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा आ न्यायाधीश विष्णु प्रसाद के इजलास संयुक्त इजलास पूर्व मेयर शाह आ उप मेयर मिश्र के जरिमाना बुझावा कहने अछि। हुनका सबके जनहित 3,50,000 रुपया के दर से क्षतिपूर्ति बुझावा कहल गेल छै। अदालत के आदेश के सेहो अवहेलना करैत घर तोड़ल गेला बाद चंदेश्वर शाह 15,89,000 बराबर के घर पूर्ण रूप में क्षति भेल दावी करैत विपक्षी तत्कालीन मेयर शाह आ तत्कालीन उप मेयर मिश्र सहित 4 गोटे विरुद्ध क्षतिपूर्ति मांग दावी करैत मुद्दा दायर केने छल। अदालत में तत्कालीन प्रमुख शाह आ उप प्रमुख मिश्र अपन लिखित बयान में अपना सब घर नहीं तोड़ने कहिकऽ इनकारी बयान देने छल। मुदा विपक्षी एस्कावेटर संचालक सिहोरल वीरेंद्र पासवान शाह आ मिश्र के आदेश में घर तोड़ने कहिकऽ लिखित जवाब देला बाद एहि के आधार मानने अदालत के फैसला में कहल गेल छै। और विपक्षी जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 18 के वड़ा अध्यक्ष राम आशीष पजियार आ वीरेंद्र पासवान के हक में प्रमाण नहीं पहुंचल कहत अदालत सफाई देने छै। नेकपा एमाले के सचिव रघुवीर महासेठ आसन्न चुनाव में मध्य प्रदेश में नेकपा एमाले पहिल पार्टी बनबाक दावी केलनि अछि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन भेल नेकपा एमाले सबद लोकतांत्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ के पहिल धनुषा जिला सम्मेलन में सचिव महासेठ अगहन 4 गते होबय लागल प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा के चुनाव में नेकपा एमाले पहिल पार्टी बनबाक दावी केलनि अछि। र प्रदेश सभाको चुनावमा हामी यो प्रदेशमा पहिलो पार्टी बन्न गइरहेका छौँ। म यही मञ्चबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु 74 को चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र हामी मिलेर लड्यौँ, मोर्चा बनाएर लड्यौँ। तर यो मध्य प्रदेशमा कति सिट जित्यौँ हामीले? जम्मा जम्मी 2 सीट। एउटा धनुषाको क्षेत्र नम्बर 4 र सिराहाको क्षेत्र नम्बर 3। धनुषाकोबाट म जितेर आएँ, सिराहाबाट लीलानाथ श्रेष्ठ जितेर आउनुभयो। तर तपाईहरु लेखेर राख्नुहोस् यसपालिको चुनावमा हामी त्यो भन्दा कहाँ बढी कम्तीमा 2 अंक, पहिले 2 थियो भने अब 2 अंक भनेको 10, 32 मा 10, कम्तीमा 2 को बदला हामी 10 लाउँछौँ भने भन्नुस् हामी कहाँ पुग्छौँ।
सचिव महासेठ स्थानीय चुनाव में मध्य प्रदेश में पार्टी संग अंतर्घात भेल सेहो बतौलनि। ओ विभिन्न स्थान में अंतर्घात भेलो पर नेकपा एमाले असगरे नीक नतीजा आनने सेहो बतौलनि। ओ नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत गठबंधन दल के असगरे चुनाव लड़ चुनौती समेत दिलनि। कति पर्सेन्ट ल्याएको छ? कसैमा हिम्मत छैन एक्लै एमालेसँग लड्नलाई। यदि नेकपा एमाले कमजोर भएको भए उहाँहरू एक्लै लड्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ एमालेलाई हराउनु छ भने हामी गठबन्धन गर्नै पर्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आजै मैले एउटा न्युज पत्रिका पढेँ। नेकपा समाजवादीका एकजना उपाध्यक्षले भन्नुभयो यसपालि मङ्सिरमा 4 गते अर्थात् 79 साल 4 गते मङ्सिरमा हुने चुनावमा नेकपाको स्थिति यो देशमा शून्य हुन्छ, अर्थात् 1 सिट पनि जित्दैन। हिजो माधव नेपालले भन्नुहुन्थ्यो नेकपा एमाले हामी भित्तामा टाँस दिन्छौँ, नेकपा एमालेलाई खोज्न टर्च बालेर खोज्नुपर्छ। गठबंधन में आबद्ध दल सबके असगरे चुनाव लड़ सकबाक हिम्मत नहीं भेला से एमाले के हराबा गठबंधन कैल जेबा कहत आयल टिप्पणी कयलनि। सम्मेलन में नेकपा एमाले के नेता रामचंद्र मंडल राजनीतिक सांस्कृतिक भाषिक लगायत अधिकारक लेल आंदोलन सब भेलो पर अखनो उपलब्धि हासिल होब नहीं सकल बतौलनि। ओ संविधान अधिकार दिलो पर ई पूर्ण रूप में कार्यान्वयन होब नहीं सकल सेहो बतौलनि। मानिए छत के नीचे आगे लोग आके जैसे आंदोलित हुए दिवस हो गए ताकि अपनो अधिकार भेटे, ताकि अपनो जैसे हमारे मानिए राजनीतिक जैसे अधिकार है, सांस्कृतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, वो अधिकार में आके जैसे हम लोग सहभागिता हो ते हिसाब से आके स्पेशली लोग सब आके आंदोलित हुआ के काज करते। आई हमरा सबके संविधान में उल्लेख भ गया है, 72 साल के संविधान में उल्लेख है, लेकिन जखन आके राजनीतिक पार्टी के भीतर में समावेशिता के बात अबै छै तो नेता सब आके पछाड़ी आके टांग पछाड़ी यानी पैर पछाड़ी करे के काज करै छै। तहिना नेता राजकुमार लेखी समानुपातिक समावेशिता के बात कागज में सीमित रहल बतौलनि। अखनो आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीड़ित वर्ग अधिकार पाबा नहीं सकल बतौलनि। याऊ प्रदेश सरकार प्रदेश के संरचना है, याऊ संघीय या केंद्रीय सरकार के केंद्रीय संरचना है, या राज्य के विभिन्न संवैधानिक निकाय हुए, जब तक हम सब कोई जगह में नहीं पहुँचबे तो ई हमरा सबके सिर्फ कागज में सीमित रहिते, कार्यान्वयन फितलो रहिते। एहि दुआरे हमरा सबके आवश्यकता छै एतबेक नहीं, हरेक राजनीतिक दल के भीतर में समावेशिता होइ छै कि नहीं छै, हरेक राजनीतिक दल के विधान। सम्मेलन लोकतांत्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ के 31 सदस्यीय धनुषा कार्य समिति सेहो चयन कयलक अछि। चंद्र बहादुर मोक्तान के नेतृत्व में चयन कयल गेल कार्य समिति के उपाध्यक्ष में अंजय कुमार रंजन रहल छथि। तहिना दोसर उपाध्यक्ष में श्याम सुंदर अधिकारी, सचिव में नंद बहादुर आले, सह सचिव सब में बिंदा माझी आ अरुण मंडल रहल छै। तहिना कोषाध्यक्ष में श्याम कुमारी लामा रहल छै। सदस्य से में दीप नारायण अधिकारी, किशोर दनवार लगायत रहल छै। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मंत्री बोधमाया यादव सामुदायिक विद्यालय के सुधार के लिए अपना प्रयास कर रहल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम के कनकपट्टी स्थित श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय के भवन शिलान्यास कार्यक्रम में राज्य मंत्री यादव सामुदायिक विद्यालय के अवस्था नाजुक रहल स्वीकार करैत सुधार के लिए अपना प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। ओ सामुदायिक विद्यालय विविध किस्म के समस्या भोगैत आयल सेहो बतौलनि। विशेष हम सब कार्यक्रम लगे छे, विशेष रूप से हम सब समुदाय स्कूल के ध्यान देने छे। पहले तो आए समुदाय स्कूल में विभिन्न किस्म के समस्या सब है। एक समस्या नहीं है शिक्षक के समस्या, शिक्षक दरबंदी के समस्या, भवन के समस्या, लगायत के समस्या सब समुदाय स्कूल में जब कोई समुदाय स्कूल समय निश्चित रूप से हम तो पढ़ते स्कूल समय डिजिटल के लिए बाल विकास के समस्या, लगायत के शिक्षक सबके विभिन्न समस्या और इस समस्या के समाधान पर तरफ अखन ध्यान केंद्रित है।
अखन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ऐसे अगाडि दिने छी। लैकाई 4 कोठी भवन के शिलान्यास है। अब शिक्षा देश के मेरुदंड है। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद राम आशीष यादव हरेक विद्यालय में दीवा खाजा के व्यवस्था पूर्ण रूप में कार्यान्वयन करब आवश्यक रहल बतौलन। दीवा खाजा के व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। शिक्षक के बीमा, शिक्षक की राज्य हमेशा बुझलती जी स्वयं सेवक है। शिक्षक के निजामती कर्मचारी जगह नहीं बुझल। शिक्षक के प्रति के सम्मान चले सम्मान अपने के शिक्षक के भेट रहा है। जो शिक्षक के सम्मान अपने के घटते विद्यालय में उनका पढ़ाओ में बढ़िया सेवा नहीं होते और इनका स्वयं सेवक जगह हुई चाहिए। संघीय मंत्री संघ द्वारा कह जाए कि शिक्षक के सम्मान होना चाहिए निजामती कर्मचारी। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुनील मल्लिक गुणस्तरीय शिक्षा के लिए अपना प्रतिबद्ध रहल बतौलन। शुरुआत होए आ काल के दिन में जय के लेल शिक्षा जानल जाय छे। ओ शिक्षा के गुणात्मकता आइटम भेटे लोग के खास करके आइटम पशुपालन के बात रखल गेले है तो पशुपालनो हेतै। काल के दिन में आइटम बोर्डिंग स्कूल से संचालन करे के हमर योजना है जे 1 साल का बोर्डिंग स्कूल से संचालन आइटम करी हम सब से हमरा से के प्लान में। तै दुआरे ई काल के दिन में बहुत रास काज सब होबा के छे। हम दीदी से आग्रह कर चाहे छियन जे जनकपुर धाम महानगर पालिका के ई जगह जे छे से रिमोट एरिया छे तो जनकपुर धाम महानगर पालिका में लेकिन कनिक रिमोट जगह छे। एहि जगह सबके यदि गुणात्मक हम लाइव देबे बच्चा में तो वो रिफ्लेक्शन पूरा जगह पर भ सके छे, अन्य ठम से भ सके छे। तो तै दुआरे एहन ठम परिवर्तन क के यदि हम देखा देबे तो जरूर छे जो दूसर ठम बढ़िया जगह पर तहिना परिवर्तन भइए जेते। तो तै दुआरे हम आग्रह कर चाहबे जे कोनो ठम से होय छे एहि ठम के सुधार होय। दोसर एहि ठम बाजार व्यवस्थापन हमरा करबाक अछि। एहिठम शिक्षा पैसा हम कहने रही दीदी को बेर में कहने रही बाजार व्यवस्थापन करे के लेल हमरा सबके आवश्यकता की है। एहिठम शॉर्टर बन जाए एहिठम जे त कंपाउंड जे छै एकरा व्यवस्थित हम सब क सकी तो काल के दिन में एकरा हम पैसा। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अंतर्गत विद्यालय में 4 कोठा के भवन बन जा रहल छे। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मंत्री बोधमाया यादव सामुदायिक विद्यालय के शिक्षा स्तर सुधार के लेल नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहल आ जनता से सेहो सहयोग कयल जेबाक बतौलन अछि। जनकपुर धाम के वड़ा नंबर 24 बसैया स्थित श्री गोगल प्रसाद नमूना माध्यमिक विद्यालय के 72वां वार्षिक उत्सव समारोह में राज्य मंत्री यादव अपना सेहो बच्चा सबके निजी विद्यालय में पठौने भेला पर अखन पश्चाताप भ रहल बतौलन। निजी स्कूल पेप्सन एंड पेप्सन स्कूल सबके देखे छलियो हला हमहु अपना बच्चा सबके ओइ निजी में पढ़ने छी और निजी में पढ़ने छी पश्चाताप आबि रहल है जे महत्व अखन हला इंग्लिश में तो बहुत तेज भ जाए जे महत्व अखन समुदाय स्कूल के है तो निश्चित रूप से हमर एनालिसिस पेप्सन एंड पेप्सन में हम नहीं देखे छी। स्कॉलरशिप लगाए और विभिन्न उपभोग के समस्या सबके लगाए समुदाय स्कूल के हम अपना ढंग से अपना ठाव से हम प्रमुखता प्राथमिकता देना चाहे छी। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस धनुषा के सभापति योगेन्द्र पजियार आ जसपा नेता लाल किशोर शाह सामुदायिक विद्यालय के स्तर नीक करऽ के लेल तीनू तरहक सरकार आ जनप्रतिनिधि सब समेत अपन स्तर से काज कयल जेबाक बतौलन। सत्ता सब छै उ सब व्यवस्थापन करनाइ जरूरी छै। हम सब कोई जानै छी अभी नेपाल में अपने के शिक्षा 2 किस्म से चले छै, एगो सरकारी और एगो निजी। और सरकारी और निजी में बहुत फर्क छै। सब कोई जानै छियै अधिकांशतः जे लगाव खाए वाला छे ओकर बाल बच्चा सब बोर्डिंग स्कूल में पढ़े छे और साधारण जे आदमी छे ओकर बाल बच्चा अपने के एहने किस्म के विद्यालय में पढ़े छे। बसैया स्कूल, संकट मोचन, ज्ञानकोप
और निजी विद्यालय के नंबर से मठ विद्यालय से हम लोग भारी मात्रा में भारी संख्या में अपन इस रकम थी वैसा अग्र स्थान में आवक चाहिए। तो हम जानकारी दी हमारा जितने जानकारी भेल अखनो जते हम जानकारी पहली है 2000 दिन हम रही गत वर्ष तक, लेकिन अखन हम सुनली है मन गदगद भेल और हमरा बुझ पड़ी हम इस जगह पर नहीं छी, नहीं तो हम ठाम के बसैया में वास्तव में आई के दिन और विद्यालय के व्यवस्थापन समिति और प्रधानाध्यापक लगाए सभी शिक्षक शिक्षिका के विशेष रूप से सम्मान करे के दिन चले। कार्यक्रम में विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक सबके सम्मान कयल गेल छल। तहिना SLC के पहिल बैच के सेहो सम्मान कयल गेल छल। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक महावीर दास, शिक्षक शिक्षिका, वड़ा अध्यक्ष उपेंद्र सहनी सहित के सहभागिता छल। जन्मजात आ विभिन्न कारण से ठोर फाटल सहित के मुंह बिगड़ल बीमार सबके इलाज करते आयल जनकपुर धाम स्थित कार्डियोफेशियल सेंटर नेपाल 5म वार्षिक उत्सव मनौलक अछि। जनकपुर धाम में मध्य प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्री आ गृह तथा संचार मंत्री के उपस्थिति में भेल 5म वार्षिक उत्सव समारोह कयल गेल छै। सेंटर द्वारा जनकपुर धाम में 4 बीघा जमीन में निर्माण करऽ लागल इलाज सेंटर एहन बीमारक रह के लेल वासस्थान सँ लऽ कऽ स्कूल धरिक प्रोजेक्ट सार्वजनिक कयल गेल छै। सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार शाह एहि काज में सहयोग कर सब संग अपील कयलनि अछि। अब यस्तो भएको छ नि यो कन्ट्रीमा तपाईले कुनै पनि अब भनौँ पोलिटिसियन जसको अनुहार बिग्रिरहेको तपाईले हेर्नु भएको छ, कुनै मिडिया कर्मी, कुनै डाक्टर, कुनै इन्जिनियर जो हाई पोजिसनमा बसेका या टेलिभिजनमै भनौँ न कुनै हैन कलाकार कोही छैन नि, तर 5 देखि 700 जना बच्चामा 1 जना बच्चा त्यस्तो जन्मिन्छ। अब यो कन्ट्रीमा त्यो बच्चाहरू कुनै हैसियत। कार्यक्रम में मंत्री द्वय सेंटर इलाज के साथ साथ परोपकार के काज सेहो कऽ रहल कहैत एहि उद्देश्य आ परियोजना में सहयोग कर आग्रह कयलनि अछि। तो सबसे पहले मैं अपने मन में विचार किया हूँ, तो एम्बुलेंस में मैं देखा फोटो लगा हुआ, तो मैं अपने तरफ से अपने परिश्रम के पैसा से 10-20 जो है वो फोटो का ये करवा के जगह जगह पर वीरगंज से लेके सप्तरी तक विभिन्न जगह पर मैं उसको छपवाऊंगा। उसका ये बनवा लोगों को पता ही नहीं है। व्यवहारिक रूपमा र कानुनी रूपमा पनि हाम्रो परिचय चाहिँ अनुहार हुने गर्छ र अब कुरू भइसकेपछि त्यसलाई सिँगार्नका निमित्त त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर एउटा असल र राम्रो अनुहार बनाउनका निमित्त र समाजमा रहेका विकृतिहरूमध्ये मान्छेले हेर्ने जो विकृतिहरू छ त्यो भनेको एउटा यो पनि भएकोले त्यसलाई मूलधारमा ल्याउनका निमित्त हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका आज कार्यक्रम में मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर राम केवल शाह, धमसा के प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल, सेंटर के अभियान के साथ देवला नेपाल इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी सबके धन्यवाद देने छलैथ। गौरव लाग्छ कि कम से कम हामीले गरेका कामहरू समाज र देशको लागि र मानवताको लागि एउटा चाहिँ कोसी ढुङ्गा साबित होस् भनेर हामी भावना रहेको छ। हामीले सबैकोलाई चाहिँ टच गर्न नसकौँला, सबैलाई हामी सेवा पुर्याउन नसकौँला, तर एउटा मान्छेलाई पनि तपाईँले टच गर्नु होला। तपाईँको टचले, तपाईँको सेवाले यदि एउटा व्यक्तिको जीवन परिवर्तन हुन्छ भने यो लाइफ टाइम अचिभमेन्ट हो। कार्यक्रम में गायक तथा संगीतकार योगेश अमात्य, नेपाल इंजीनियरिंग कॉलेज के आर्किटेक्ट सब सहित के उपस्थिति छल। एहि अवसर में विदेशी धात्री निकाय के सहयोग में सेंटर जनकपुर धाम में निर्माण करऽ लागल करोड़ों के परियोजना के आर्किटेक्ट डिजाइन प्रतिस्पर्धा में प्रथम, द्वितीय आ तृतीय करऽवाला नेपाल इंजीनियरिंग कॉलेज के आर्किटेक्ट सबके सम्मान आ प्रमाण पत्र वितरण कयने छल।
सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन के अगला अगहन 4 गते होवला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन में चुनावी तालमेल कऽ आगा बढ़बाक औपचारिक निर्णय केलक अछि। प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन के मिति घोषणा कयने काल्हि भेने शुक्र दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन के बैठक एहि निर्वाचन में चुनावी तालमेल कऽ आगा बढ़बाक निर्णय कयने अछि। चुनावी तालमेल के न्यायपूर्ण आ व्यवस्थित बनाबऽ लेल कार्यदल गठन कऽ आगा बढ़बाक सेहो सहमति भेल। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलनि। बैठक प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री शेरबहादुर देउवाजीको अध्यक्षतामा बस्यो। बैठकले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनको बीच चुनावी तालमेल गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गर्यो। अब तालमेलको निमित्त अब फेरि बैठकहरू बस्छ, छलफल गर्छ। बैठक गठबंधन दल के नेता पुष्प कमल दाहाल जापान भ्रमण जाय लागल कहिकऽ शुभकामना सेहो देने अछि। अध्यक्ष दाहाल शुक्र के रात जापान प्रस्थान करऽ लागल छै। सरकार शहरी विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ़ परियोजना कार्यान्वयन के लेल जापान सरकार से जापानी ऐन 15 अरब 90 करोड़ 10 लाख के करीब 14 अरब 69 करोड़ सहूलियतपूर्ण कर्जा सहायता प्राप्त कर वार्ता टोली गठन करऽ लागल छै। साउन 19 गते बैसल मंत्री परिषद बैठक ई निर्णय केलक अछि। मंत्री परिषद के निर्णय सुनबैत शुक्र दिन सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकार निर्वाचन आयोग से प्राप्त परामर्श अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 के दफा 6 आ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 के दफा 6 बमोजिम 2079 अगहन महीना 4 गते रवि दिन एके चरण में प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य के निर्वाचन करबाक निर्णय कयने जानकारी दिलनि। को दफा 6 र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 6 बमोजिम विक्रम सम्वत 2079 मङ्सिर महीनाको 4 गते आइतबारका दिन एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सदस्यको निर्वाचन गर्ने। शहरी विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ प्रवक्ता कार्की किछ संचार माध्यम में नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के गुप्तचरी कर लेल सरकार गुप्तचर परिचालन कयने नागरिकक फोन ट्रैपिंग कर वैयक्तिक गोपनीयता में हस्तक्षेप कयने समाचार निराधार भेल स्पष्ट केलनि। ओ सरकार व्यक्ति के स्वतंत्रता आ गोपनीयता के अधिकार प्रति सचेत आ एहि के सम्मान आ संवर्धन कर प्रतिबद्ध रहल कहैत एहन भ्रम में नहीं पड़ आग्रह सेहो कयलनि अछि। परराष्ट्र मंत्रालय नेपाल चीन दुनू देश सदैव एक दोसर के सार्वभौमिकता भौगोलिक अखंडता आ राष्ट्रीय स्वाधीनता के सम्मान करैत आयल जनौलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन में अपन पार्टी हार नहीं मिलबाक बतौलनि अछि। अपन पार्टी एहि निर्वाचन में हारला पर देश हारत त्या जीतल जेबाक अवस्था आयल अध्यक्ष ओली जिक्र केने छलथि। पार्टी के उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी शुक्र दिन भक्तपुर में कयने कार्यक्रम में ओ देश के हार नहीं देबाक लेल सेहो अपन पार्टी अगिला निर्वाचन में जीतल जेबाक कहैत एहि के तैयारी में जुट पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता के निर्देशन दिलनि। निर्वाचन हार्ने नेकपा एमालेका लागि त केही छैन। 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्छ, प्रतिपक्षमा बसेर जनताको पक्षमा बोल्छ, आवाज उठाउँछ, देशको पक्षमा बोल्छ, आवाज उठाउँछ, राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, स्वच्छताको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा, विकासको पक्षमा बोल्छ। आवाज सरकारले देशलाई यसरी दुर्गतिमा लगेको छ, निर्लज्जताको पराकाष्ठाका साथ भ्रष्टाचारमा डुबाएको छ, अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको छ।
अध्यक्ष ओली अगिला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन में पार्टी संगठित ढंग से ईमानदार प्रयास कर सकला पर बहुमत प्राप्त क सकबाक संभावना रहल दावी कयलनि। अध्यक्ष ओली प्रतिनिधि सभा विघटन करबाक अधिकार प्रधानमंत्री के रहलो पर एमाले से कयल गेल विघटन बदर करबाक आ दोसर से कयल गेल विघटन के सदर करबाक काज अदालत कयने कहैत आक्रोश व्यक्त कयलनि। र हामीले केन्द्रमा र प्रदेश सरकारहरूमा बहुमत प्राप्त गर्नुपर्दछ र स्थानीय तहमा भएको जुन केही क्षति छ त्यस क्षतिलाई हामीले यताबाट भरपुर गर्नुपर्दछ र अध्यक्ष ओली देश के समृद्ध बनेबाक आकांक्षा एमाले लेने आई के पूरा कैयक छोड़बाक बतौने छलथि। नेकपा एमाले के नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डॉक्टर भीम रावल विपरीत सिद्धांत भेलो पर गठबंधन के दल सब अगला निर्वाचन में तालमेल केलाई संविधान विपरीत भेल बतौलन अछि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में नेता रावल गठबंधन में आबद्ध राजनीतिक दल सब अपन अपन सिद्धांत भेल बतौलन। ओ गठबंधन से अगला निर्वाचन में तालमेल केनाई संविधान विपरीत हेबाक बतौलन। ओ जनता के मत निश्चित विचारधारा दर्शन आ कार्यक्रम के आधार में लेबाक संवैधानिक व्यवस्था भेला से विपरीत सिद्धांत भेल राजनीतिक दल सबसे तालमेल केनाई गलत भेल बतौलन। नेता रावल एहि किसिम के गठबंधन से देश के राजनीति के सिद्धांतहीन आदर्शहीन आ गंतव्यहीन दिशादिश ल जेबाक सेहो बतौलन। ओ नेकपा एमाले के समान विचार समान दर्शन आ समान कार्यक्रम भेल राजनीतिक दल सबके मात्र एक ठाउँ में आनबाक नीति रहल स्पष्ट केने छलथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल राजनीतिक यात्रा सहज नहीं भेल बतौलन अछि। शुक्र दिन ललितपुर में भेल कार्यक्रम में ओ पुरान महिला योद्धा सबके राजनीति कर बहुत समस्या भेल स्मरण करैत अखन सेहो राजनीति करऽ वाला काज सहज नहीं भेल बतौलन। अध्यक्ष नेपाल एखनो राजनीतिक सहज रूप में कर संभव नहीं भेल बतौलन। ओ राजनीति में बहुत चुनौती के सामना कर पड़ि रहल सेहो बतौलन। अध्यक्ष नेपाल जनता के सेवा करबाक समाज परिवर्तन करबाक आ देशक गरिमा के ऊपर उठेबाक पुरान योद्धा सबके आचरण अनुरूप राजनीतिक उद्देश्य रहल जेबाक बतौलन। गर्ने कुरा र यहाँ ठिकै भन्नुभएको छ, राजनीति गर्ने कुरा सजिलो हुँदैन। अहिलेसम्म पनि देखिन्छ कि राजनीति सजिलो यात्रा होइन। राजनीति सजिलो गरी सम्भव छैन। यसले धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने वो अखन के राजनीतिक नेतृत्व इतिहास के कदर कर सकला पर मात्र भविष्य वर्तमान के कदर करबाक बतौने छलथि। नेपाल किसान मजदूर पार्टी नेमकिपा के अध्यक्ष नारायण मान बिजुक छे अखन के सत्तारूढ़ दल सब जनता के विरोध में गेल आरोप लगौलन अछि। शुक्र दिन पोखरा में पत्रकार सब संग बातचीत करैत ओ एना बतौलन अछि। ओ अखन के सरकार वामपंथी सब तोड़ दक्षिणपंथी मिल नहीं पेबाक बतौलन। ओ राजनीतिक पार्टी सब चुनाव से पहले जनता सोझा कयने घोषणा पत्र कार्यान्वयन कर में नहीं लागल सेहो बतौलन। अध्यक्ष बिजुक छे चुनाव में गठबंधन कर से पहले चुनाव घोषणा पत्र आवश्यक रहल बतौलन। ती पार्टीहरूको बहुमत आयो भने या सरकारमा गयो भने के काम जनताको निम्ति गर्ने र देशको निम्ति गर्ने हो त्यो प्रश्न आशामा आउनुहुन्छ। र एउटा विषय, अर्को महत्त्वपूर्ण विषय, घोषणापत्रमा एउटा लेखेर आफ्नो सरकार नयाँ आएपछि ठ्याक्कै नमिल्ने वामपन्थीहरूले तुरन्त दक्षिणपन्थीहरूसँग संयुक्त सरकार बनाउनु पाउँदैन, सिद्धान्तले दिँदैन त्यो। र घोषणापत्रभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। त्यसको मुख्य कारण के हो भने जनताले हामीलाई मत दिनु भनेको हाम्रो घोषणापत्र ठिक छ, तिम्रो यो अनुसार काम गर
भनेर जनताको आदेश हो त्यो। जनताको आदेशलाई उल्लङ्घन गरेर यी राजनीतिक पार्टीहरूले अध्यक्ष बिजुक छे नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रति लक्षित करते सत्ता संचालन के बाद दिल्ली में नहीं भक जनता के बीच में कैल जबाक बतौन।